स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में और चैप्टर का नाम है आप अपने पापों का हिसाब चुकाने से बच नहीं सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ईश्वर का न्याय पूर्णतः सही होता है। संभव है कि यह तत्काल ना हो, लेकिन अंततः आपको अपने पापों का हिसाब चुकता करना ही पड़ता है। ईश्वर हमेशा भली आत्माओं को उनकी छोटी मोटी गलतियों पर संकेत दिया करते हैं। वे आपको बताते हैं कि आपसे कहाँ गलती हुई है, लेकिन धरती के लोग इसे समझते तक नहीं। इसलिए रुकने और सुधरने की कोशिश करने के बजाय वे दुष्टता की ओर और भी गहरे धंसते चले जाते हैं। यदि वे अपने दुष्ट कर्मों में असफल हो जाते हैं तो यह नहीं सोचते कि ऐसा होने का अर्थ है कि ईश्वर नहीं चाहते कि उनसे पाप हो। इसलिए बजाय ये सोचते हुए वे और भी पाप कर्म करने पर उतारू हो जाते हैं कि मैं कितना होशियार हूँ, यह दिखाकर रहूँगा। हमें ऐसी आत्माओं पर दया आती है। वे दुष्टता की राह पर इतने दूर निकल जाते हैं जहाँ से लौटना संभव नहीं होता और आखिरकार वे खुद को नरक में पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको लेके मुझे अपना ही एक एग्ज़ाम्पल याद आ रहा है कि जब मैं कार्मिक में फंसी थी तो मैं ऐसा सोचती थी अपने मन में कि जब ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी इनके साथ ऐसा ही करती हूँ जैसे ये लोग मेरे साथ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वो लोग जो मेरे साथ गलत करते थे तो उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती थी, लेकिन जब मैं वही टिट फॉर टैट करती थी ना तो बहुत परेशानियों से होके निकलती थी। तो मैं भगवान से कहती थी ये लोग करते हैं तो कुछ नहीं, और जब मैं जैसे को तैसा करती हूँ तो मेरे ऊपर तो बहुत परेशानियाँ आती हैं। तो देखिए इस चैप्टर में साफ साफ लिखा है कि भगवान नहीं चाहते कि आप कुछ गलत करें और निचले लोक में फंसें। तो इस तरह से ईश्वर जब आपके साथ हमेशा होते हैं ना तो वो आपके साथ गलत नहीं होने देते। मेरा मतलब आपको गलत नहीं करने देते। और अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो इस बात को स्वीकार कीजिए कि आपके बुरे कर्मा वो बहुत ही जल्दी से निकाल रहे हैं और बहुत ही मतलब आप तो 20% ही भुगत रहे हो जिसका आप 100% करके आए हो। तो ईश्वर इतने दयालु हैं। सारी चीज़ें जो बुक्स में मैं चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ती गई वो खुद मैंने अपने ऊपर एहसास किया कि सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और हमेशा की तरह ध्यान करते रहिए। थैंक यू सो मच।